ठीक है सपना, तो मैं ऑफिस चलता हूँ। वो तो जा रहे हो, लेकिन हाँ कभी कभी फ़ोन भी कर लिया करो वहाँ से। अरे मैं कर लेता हूँ, पर अब तुम्हें पता तो है ना कि देखो इतना वक्त नहीं मिलता, इतना बिजी रहता हूँ कि ये लंच समझ में तो लो। टाइम मिलता है ना। अरे बाबा लंच में टाइम मिलता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारा लंच कब होगा। 5 मिनट के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं ना। अरे कर लूँगा बाबा, अब बस करो ना। अब सुनो मैं जो कह रहा हूँ, देखो पिताजी हैं ना, पिताजी बीमार हैं, और देखो उनका ख्याल रखना तुम, ठीक है? तुम कहोगे तभी रखूंगी, वैसे रखती नहीं हूँ मैं। वैसे मैं कह के जाता हूँ ना, तो इसलिए देखो अब कहना पड़ता है मुझे कि पिताजी मेरे लिए देखो, अब देखो उन्होंने हमें जब बचपन में जब मैं बीमार था तो देखो तब उनको मुझे उनकी ज़रूरत थी, और आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे पिताजी हैं, वो मेरे भी पिताजी हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम उनको अपने पिताजी नहीं मानती? हाँ हाँ मानती हो, पर देखो कहना तो पड़ता तुम है ना नहीं कि- कहोगे तो मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी। वो तो है, खैर मुझे इतना तो विश्वास है तुम पे कि तुम हमेशा मतलब मेरे पिताजी को हमेशा अच्छे से रखती हो। पूरा ख्याल रखूंगी मैं। हाँ देखो उनके उनके दवाइयों को टाइम से देती रहना, उनकी टैबलेट बिल्कुल। बताती रहना, क्योंकि वो भूल जाते हैं बेचारे। दवा मैं ही देती हूँ, अपने हाथों से खिलाती हूँ उनको। ठीक है। ठीक है। एक बात बताओ, हम्म? अब कि तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ेंगी तब कहाँ ले जाओगे घुमाने के लिए? सपना, मैं सोचता तो हूँ कि हाँ अगर छुट्टियाँ पड़े तो कहीं घूमने जाएं, पर अचानक पिताजी को किसके सहारे छोड़ेंगे, और अकेला छोड़ देंगे तो फिर बेचारे वो नहीं जा सकते ना। कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। फिर कभी? 3 साल हो चुकी है हमारी शादी को, लेकिन तब से लेके अब तक तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर गए हो। पर सपना मैं कहता हूँ ना कि देखो अब फिर कभी चलेंगे, देखो पिताजी को फिर किसके सहारे फिर छोड़ेंगे। कभी ऐसी हर बार पूरी साल निकल जाती है, कहीं नहीं लेकर जाते हो तुम मुझे। तो वो अकेले हर छुट्टी ऐसी निकल जाती है। और रही पिताजी की बात, उनके लिए नौकर रख देंगे ना, वो ख्याल रखेगा उनका। अब पिताजी की कहते रहते हो, अरे एक दिन के लिए भी चैन नहीं मिलता है मुझे। कम से कम मैं सोचती हूँ छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं घूमने जाऊँगी, वैसे यहाँ रहती हूँ हर वक्त पिताजी मुझे परेशानी करते रहते हैं, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये करो, वो करो, पूरा दिन काम में लगे रहता है मुझे। अरे वो बड़े बूढ़े हैं, थोड़ा उनका ख्याल रखना पड़ता है। वो नौजवान नहीं कि वो अपने आप कर सकें। और देखो बुढ़ापे में तो बच्चों की ही ज़रूरत होती है ना। अब अगर हम नहीं देखेंगे उन्हें, या हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे, या हम उनके लिए नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? पता है मुझे, लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं। क्या मैं अपने सपनों को मार दूँ? बोलो, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊँ? बहू, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है, बस पिताजी का ख्याल रहता है। कोई नहीं, देखो बाबूजी आवाज़ दे रहे हैं, तुम जाओ, वो पता नहीं क्या मांग रहे होंगे, देखो ठीक हाँ, है? उनकी आवाज़ आ गई, उनकी चिंता हो गई, लेकिन मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे ठीक है बाबा, शाम को चलेंगे ना कहीं घूमने। अब तो खुश हो जाओ। ठीक है, बहू, देखो बुला रहे हो, जाओ, क्या ज़रूरत है, मैं पूछो। तुम जाओ ऑफिस, मैं जाती हूँ। मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय। जी पिताजी। पिताजी की बच्ची, मेरी दवाई की शीशी नहीं मिल रही है। पिताजी, आपके ही रूम में रखी है आपकी दवा। रखिए तो मुझे मिल क्यों नहीं रही? आप देखोगे तब मिलेगी ना। वैसे तेरा मूड कैसे खराब है? मूड खराब है? 3 साल हो चुकी है शादी को, लेकिन आपके बेटे मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। और अब पहली बात तो आपकी वजह से कहीं नहीं जाते वो, दूसरी बात उनको फुर्सत नहीं मिलती अपने काम से। बस मैं कहती रहती हूँ, टाल देते हैं। पिताजी के पास कोई नहीं है कि मुझे फुर्सत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि मेरा मन नहीं करता घूमने के लिए, क्या? जब कहती हूँ तब मना कर देते हैं। क्या बात है? कोई बात हो गई रवि से? अगर कोई बात हो गई तो मुझे बता। बात क्या, बस घूमने के लिए बोला कि आपकी छुट्टियां पड़े तो चलेंगे। नहीं, अब की बार देखेंगे। ऐसे करते करते पूरी साल निकल जाती है। अरे तो उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही होंगी, इसलिए मना कर रहा होगा वो। छुट्टी नहीं, छुट्टी तो मिलती है उनको, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं जा पाते। मेरी वजह से? क्यों? मेरी आप रोक के रखते हो ना उनको, इसलिए। आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है ना। मैं तो नौकरानी हूँ, बस आपका ख्याल रखूँ, खाना बनाऊँ, खिलाऊँ, बस यही काम है मेरा, और कोई काम ही नहीं है। तो बेटा तुम्हें मालूम तो है, जब से रवि की मम्मी ख़त्म हुई है तब से मेरा सारी देखभाल कौन करेगा? रवि तो करता है, और कौन करेगा? अब तुम आ गई हो घर में, तुम करोगी देखभाल? हाँ, बस यही काम है मेरे पास। पिछले 3 साल से मैं यही करती आ रही हूँ कि ये खाने में नमक कम है, कि ये आज खाना अच्छा नहीं बनाया, कि मेरी दवा किधर रखी है, मैंने वो दवा नहीं खाई, मुझे वो दवा दे दो, बस यही ना। अरे बहू तुम कैसी बातें कर रही हो ये बताओ।
जब से रवि की माँ खत्म हुई है मेरा दिमाग कुछ काम करना बंद कर दिया है। दिमाग ने, हाथ पैरों में दर्द रहता है मेरे। बताओ, पूरी देखभाल करता हूँ मैं, है? आपकी वजह से हम घूमना फिरना भी बंद कर दें, कहीं जाना भी बंद कर दें? बोलिए, आपका हो तो हम खाना खाना भी बंद कर दें। तो मैंने ऐसा कब कहा है? बेटा तो मेरा ही है। अगर खाना घूमना फिरना अगर तुम्हें इतना ही मेरा करना बेकार लगता है तो मत करो, मैं रवि से बात कर लूंगा। वो तो नहीं जाएंगे, वो आपको छोड़कर ही नहीं जाएंगे ना। वो तो बस आपकी फिक्र लगी रहती है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है उनको। ओहो, मेरी सहेलियां हैं, ताने मारती हैं मुझे, कह रहे तेरा पति तुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता, 3 साल हो चुकी है तेरी शादी को। ऐसा है बहू, ये वाली बात तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तुम घूमने जाओ मत जाओ अपने पति से कह देना। ठीक है, अगर रवि शाम को आता है तो मैं उससे कह दूंगा कि वो तुझे घुमा लाए। ठीक है? आप मेरे मुंह पे तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें, फिर पीठ पीछे अपने बेटे को भड़का देते हो। बेटे कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों मैं सही भड़काऊंगा कह रही रवि को, ये बता। है, आखिर वो मेरा ही बेटा है, तुम भी इस घर की सदस्य हो, मेरा क्या मतलब पड़ा तुम्हें भड़काने से? पिताजी, सब पता है मुझे कि आप कैसे हैं। मेरे मुंह पे कह देंगे लेकिन पीठ पीछे बस मना कर देंगे अपने बेटे से। बहू, अगर वो मना करता है तो शाम को आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है? कोई बात नहीं करोगे पिताजी आप, सब पता है मुझे। आपको मेरी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, आपको दुख होता है अगर मैं खुश रहती हूँ तो। कैसी बात आप कर रही ये है? चाहते हो बस मैं काम करती रहूं और कुछ ना करूं। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? बता भला, तेरी खुशी से हमें क्या परेशानी होगी? है, मैं तो चाहूंगा मेरे बहू बेटे हमेशा खुश रहे। आप ये चाहते हो कि मेरी बहू मेरी सेवा में लगी रहे ओहो। और कुछ ना करे। मैंने बेटा तुझसे कौन सी सेवा करवा ली? ये मेरा थोड़ा सा काम, उस थोड़े से काम में तू परेशान हो जाती है। थोड़ा सा काम? हाँ, सारे कपड़े मैं धोती हूँ आपके, हाँ। पूरी दवा गोली मैं आपको देती हूँ, यहाँ तक कि नहाने के लिए पानी भी मैं रखती हूँ तो आपके ऐसी लिए। कौन सी खाना भी मैं बनाती हूँ। क्या करते हो आप? तुम ये कैसी बकवास कर रही है बहू? ये काम तो दुनिया की बहुएं करती हैं अपने ससुर के लिए। मेरी बेटी होती, मेरी घरवाली होती तो भी यही काम करती है। ये कोई बातें जताने वाली होती हैं? जताने वाली? हाँ। आपने क्या बोला कि मैं कोई सेवा नहीं करती? ये सेवा नहीं है तो और क्या है? ये कितनी सेवा करती है? तुमने मेरी दवाई की डब्बी पता ना यानी कहाँ गुम कर दी। मैंने तो गुम देख कर के दी? परेशान हो रहा हूँ। अरे आप ड्रॉ में से अपने दवा की बोनी निकाल सकते? एक अरे गोली भी नहीं निकाल है खाने उसमें, की। होती तो मैं कह रहा तुमसे, क्यों आवाज लगाता? मेरी सांस फूले जा रही है। पिताजी, आपकी दवा को मैं साथ लेकर नहीं घूमूंगी। बेटा आप अपनी दवा खुद भी रख सकते हैं। हाँ, मुझे पता है तेरा मूड क्यों खराब है। तेरा मूड इसीलिए खराब है कि सुबह रवि से बात हुई और वो तुझे घुमाने के लिए मना कर दिया उसने, मैं सुन रहा था, इसीलिए तेरा मूड खराब है ना। और बेटा तो मारने में घूमने फिरने में खर्चा होगा, इतना खर्चा होता है बाहर जाके। हाँ, खर्चा होगा क्योंकि आपकी दवाइयों के लिए फिर पैसे नहीं बचेंगे, पूरा खर्चा हमारे घूमने फिरने में हो जाएगा, है ना? तो दवाई मेरी आती कितने की है बेटा? तो कैसी बातें कर रही है ये बता। मैं ठीक कह रही हूँ क्योंकि सारे पैसे तो आपकी दवाई में चले जाते हैं, हमारे लिए पैसे कहाँ बचेंगे? जब भी सैलरी आती है आधे से ज़्यादा तो आपकी दवाइयाँ आ जाती हैं। बहू, कभी आपको दिल में बीमारी हो जाती है, कभी आपके दर्द उठाता है, कभी वहाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं, कभी वहाँ ले जाते हैं। ऐसा है? वो सब तो रवि को देखना पड़ेगा, वो सब कुछ देखना पड़ेगा उसे, क्योंकि मैंने उसे घर जमीन जायदाद सब कुछ उसके नाम किया है, तो उसे मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। और नहीं करेगा तो मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। अच्छा, हाँ, तो उसे ये कह दो कि अपनी बहू को छोड़ दे और मेरी सेवा करता रहे, है ना? तेरा तो मुझे लगता है बहुत दिमाग खराब हो गया है, समझे? तेरी समझ की बुद्धि बेकार हो गई है। मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई है, बुद्धि हो गई है आपकी खराब। आने दे दो बेटों को तुम खुश नहीं रहना चाहते हो। आने दे रवि को, मैं बात कर लूंगा। पिताजी, आप कोई बात नहीं कर सकते। क्या बात करोगे? कुछ नहीं हो सकता आप पे। बहू तो बड़ी गलत गलत बातें कर रही है। सपना, सपना। रवि, अरे पिताजी, आ गया बेटा ऑफिस से? राम। खुश रहे। जी पिताजी, मैं आ गया। आ जा अंदर आ जा। वैसे पिताजी, सपना कहाँ है? सपना बेटा अपने बाहर गई है। गई बाहर? कि हाँ, नौकरी में बाहर जा रही हूँ, बस इतना कह के गई। अच्छा, आपने तो अपनी दवाई ले ली ना टाइम से? दवाई ले ली? दवाई की डब्बी पता नहीं कहाँ रख दी, नहीं पिताजी, मिली। अब मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पहले आप अंदर चलिए, बैठ के मैं बातें करता हूँ। आइए, चल। आइए।
संभल। पिताजी आपने दवाई वगैरह नहीं खाई क्या? दवाई? बेटा डब्बी नहीं मिल रही दवाई की, उसमें आधी से ज्यादा दवाई थी। अच्छा हाँ। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद सपना जो है अगर वो डब्बी नहीं मिल रही हो तो शायद मिलने की वजह से वो ख़त्म ही होगी वो दवाई, तो वो लेनी गई हो बाहर। पता नहीं मुझे बेटा। वैसे जी। तेरा ऑफिस का कामकाज कैसा चल रहा है? पिताजी बस आपको पता ही है कि अच्छा ही चल रहा है, और अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है, फिर आगे जाके देखो अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जी बेटा मैं एक बात पूछ रहा था। जी पिताजी। पिताजी मैं- पानी लेके आऊँ मैं? ना ना, ये बता बेटा, जी तू अपनी पत्नी को परेशान क्यों रखता है? पिताजी मैं पत्नी को परेशान? हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों रखूँगा परेशान? बेटा, कहीं अगर तुझे समय मिले ऑफिस से तो बेटा उसको घुमाने ले जाया कर, है? अरे मेरी तो ये बीमारी चलती रहेगी, तुम कब तक मेरी बीमारी के पीछे लगे रहोगे? देखो पिताजी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी मन करता है बाहर घूमने के लिए, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन आप मेरे पिता हैं, जैसे अगर मेरा मन करता है मन आपका भी करता होगा बाहर घूमने के लिए। और देखो पिताजी घर में सिर्फ हम 3 लोगों के अलावा कोई और कोई नहीं रहता, और अगर मैं आपको अकेला छोड़ करके मैं जाऊंगा तो पिताजी अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटा वो तो तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बहू घर में अकेली रहती है, उसका मन नहीं बढ़ता है, तो 2-4 दिन के लिए उसे घुमा ला। पिताजी तो मैं पता है तेरे ना घुमाने के चक्कर में, और तुझसे सुबह भी थोड़ी बात वो ही लड़ाई सी, तो उसके चक्कर में वो घर में उठपटांग हरकतें करती है। पर पिताजी बात तो ये है ना, दरअसल सारी की सारी बातें ये हैं कि वो कहीं ऐसी जगह नहीं जाना चाहती, कहीं आसपास की जगहों पर नहीं घूमना चाहती, वो चाहती है कि कहीं बाहर पहाड़ी इलाकाओं में, कहीं बाहर कश्मीर की वादियों में, उसका मन वहीं लगता है। अब वहाँ जाने में पिताजी कितना वक्त लगता है, वो 2-4 दिन की बात नहीं है ये ये। तो मुझे ही पता है बेटा, खर्चा बहुत होता है, लेकिन बस तू पूछ मत, उसकी हरकतें क्या बताऊं तुझे मैं। हरकत पिताजी कोई बात कुछ कहा उसने? कुछ कहा? जब से तुझसे वो लड़ाई हुई मुझसे भी उल्टा जवाब देना, और तुम्हारे क्या कहते हैं घर में ना रोटी समय से बनाई, ना कुछ भी, कोई काम ढंग से नहीं किया, और चली गई बाहर। तो बेटा मैं यही चाहता हूँ, घर में शांति बनाए रखने के लिए तुम अपनी पत्नी को कहीं घुमा लाना। अरे पिताजी उसकी बुद्धि पागल हो गई है। अरे वो अमीर घर की लड़कियों को जैसे जिस तरीके से उसकी फ्रेंड है वो सारी की सारी अमीर है। अरे मानता हूँ मैं कि पैसे वाली है सारी फ्रेंड, पर पिताजी अभी हमारे पास जो ये समय मेरा डाउन चल रहा है, आपको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं से बिजनेस इतना अच्छा हो नहीं रहा, जॉब में भी ज़्यादा बरकत नहीं हो रही। बेटा जॉब में बरकत नहीं हो रही, वो बात तेरी ठीक है अपनी जगह, मैं सारी बातें मानता हूँ तेरी जायज़ है, लेकिन पत्नी तेरी इतनी नाराज रहती है, आज तो उसने हद ही कर दी। आपको बोला कुछ? है? बोला तो खैर नहीं आप मैं क्या बताऊं। आज कह रही थी कि पैसा कहाँ से आएगा घूमने फिरने के लिए, सारा पैसा तुम्हारी दवाइयों में खर्च हो जाता है, और आधे से ज़्यादा तुम्हारी बीमारी में पैसा लग जाता है। फिर जाके हमारी मुँह चोदी सी हुई, फिर मैंने उससे ये कहा मैं तुझे जो ठीक लगे तू कर। तो बेटा मेरा कहना ये है, घर में शांति बनाए रखो, ऐसे नहीं लड़ाई आता। अगर ये कल को बहू को ऊंच नीच वाला कदम उठा लेती है तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। देखिए पिताजी मैं मानता हूँ आपकी बात से, इस बात से सहमत हूँ कि कल को ऊंच नीच वाली बातें हो जाएंगी, लेकिन पिताजी अगर 10 बातें अगर मैं उसकी मान रहा हूँ तो कम से कम 2 बातें उसको मेरी माननी पड़ेंगी। ये आप मानेंगे नहीं मानेंगे? क्या आजकल की बहुएं ना 2 माने ना किसी की 1 माने। तूने बताया उसकी वो सहेलियाँ बड़े बड़े घरों की हैं, तो वो भी चाहती है कि वो भी अपनी बड़ी बड़ी सहेली, जैसे उसकी सहेलियाँ बड़े बड़े घरों की, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह गाड़ियों में घूमना, वो भी चाहती है। पिताजी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अरे मैं सिर्फ इतना ही कर पाता हूँ कि मैं चलो खाने के लिए लेके आता हूँ, मैं अपना जो भी मेरे को ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत जो मेरी ज़रूरत है मैं उनको पूरा कर लेता हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा इतना सब कुछ। तो बेटा ये सब मुझे पता है, तुझे पता है, तेरी पत्नी को कहाँ पता है? तेरी पत्नी तो कहती है, क्यों कहती है बताओ, ऐसे घर में मुझे ला के रख दिया, हमारे पिता मेरी 2 सहेलियां हैं उनका घर देखो। और देख अगर ऐसी बात है, अगर बहू की ज़्यादा बात माननी है तो बेटा तुम ना मेरी एफडी तोड़वा लो, और 5 लाख रुपए एफडी के मिलेंगे, उसमें तुम गाड़ी ले लेना, चाहे मोटरसाइकिल लेना,
जो तुम्हें लेना है वो ले लेना। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, एफडी तोड़वाने की बात कर रहे हैं? अरे वो पैसा हमारा साइड में रखा रहेगा, कम से कम आगे के लिए जो जरूरत पड़ेगी कभी हमें भविष्य में, चलो ऐसा ना हो कभी कि चलो आपको कोई ऐसी परेशानी हो जाए जिससे कि हमें कहीं आपको ले जाना पड़े, एडमिट करना पड़े, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तो बेटा वो तो सब बाद में देखा जाएगा। जब तेरी घरवाली की ख्वाहिश है गाड़ी में घूमने की, तो बेटा घर में शांति बनाए हुए रखने के लिए उसे गाड़ी में घुमाओ। पिताजी मेरी ख्वाहिश कोई नहीं है, मैं उससे लास्ट में ये बोलूँगा कि देखो मैं जैसा हूँ सिर्फ वैसे ही तुम्हें मेरे साथ बर्ताव करना होगा, अन्यथा अगर तुम नहीं चाहती ठीक है फिर नहीं तुम बेटा, अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बेटा कैसी बातें कर रहा है? अरे वो बहू है इस घर की, उसका भी मन है। अरे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तेरी अम्मा का भी मन था, मैं भी तेरी अम्मा को घुमाने ले गया था। पिताजी देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि जब हमारी शादी हुई थी पहले तो तब आपको पता है कि तब मैं इसको घुमाने के लिए ले गया था, लेकिन तब चलो पैसे थे, चलो ठीक ठाक मेरा काम चल रहा था, अच्छा चलो मैं पैसा कमा रहा था। लेकिन पिताजी अब अचानक से अगर मेरे सामने अगर ये मजबूरी है पैसे वाली, तो इसको समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? बेटा ये पैसे वाली मजबूरी वही समझ सकता है जिसने जिसे पैसे की अहमियत मालूम हो, जो एक एक पैसे के लिए परेशान हुआ हो। हमारे ज़माने में हमारे पिता तेरे बाबा ने 1 रुपया ऐसे देते थे रो रो के, तब जाके हमने अपना घर परिवार चलाया। और आजकल की जनरेशन क्या है, उसको 100 दे दो तो 100 का पता नहीं, 1 लाख दे दो तो 1 लाख का पता नहीं। पिताजी मेरी माँ की वो आखिरी पीढ़ी थी जो कि मेरी माँ ने उस वक्त में भी गुजारा किया कि जिस वक्त शायद तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे और तुम दोनों में इतना अच्छा प्रेम था, इतना प्यार था। लेकिन इस पीढ़ी की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ ऐसे हैं कि अगर पैसे हैं तो चलो चलेगा, नहीं तो, लेकिन अगर हम ज़्यादा बिगाड़ेंगे तो पिताजी हमारे ऊपर असर पड़ेगा। पिताजी क्या हुआ, मैं पानी लेके आऊँ? नहीं बेटा मैं पानी लेके आता हूँ। घबराहट हो रही है, मुझे लगता है थोड़ी देर में गोली की जरूरत पड़ेगी। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर और मैं वहाँ से लेकर के आता हूँ आपके लिए टैबलेट। जल्दी आइयो। बिल्कुल मैं चलता हूँ जल्दी से। पिताजी को आ गए आप? अरे मैं आ गया। और सपना तुम पिताजी की दवाई लेने गई थी ना, लाओ, उनको घबराहट हो रही है। दवा लेने? मैं दवा लेने कब गई थी? और दवा तो उनकी उसमें ड्रॉ में रखी है ना, मैं तो सूट डालने गई थी। सूट डालने गई थी, ड्रॉ में रखी है ना दवा? हाँ चलो ठीक है, चलो निकाल के दो फटाफट से, जल्दी आओ जाकर के निकाल के लेके आओ, जाओ। अरे वो रवि, उनकी दवा तो खत्म हो गई। क्या? शीशी खाली है। दवा खत्म हो गई? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे तुम पागल हो, क्या बात है? इतना क्यों भड़क रहे हो? क्यों भड़क रहा हूं मैं? मतलब अब ये और पूछ रही हो क्यों भड़क रहा हूं? तुम्हारा सूट ज्यादा जरूरी था, पिताजी की दवा जरूरी नहीं थी। पिताजी का ही ख्याल रहता है, मेरा भी रहता है। मुझे हर वक्त पिताजी। मुझे मेरे पिताजी का ख्याल रहता है, समझ में आया? अब चाहे इस बात को तुम चाहे लिखित में ले लो। अगर तुम्हें पिताजी की इतनी ही चिंता थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुमसे शादी क्यों की? अरे शादी किस लिए करते हैं? हाँ अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ लेकिन तुम्हें किस लिए लेके आया था? तुम मेरा ख्याल नहीं रख पाते, कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो अभी, है ना? तुम्हें मतलब पिताजी की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं, चाहे पिताजी कहीं, मेरे पिताजी चाहे मर जाएंगे फिर भी तुम्हें चिंता तो होगी नहीं। तुमको चिंता रहती है, किसी और को नहीं रहती। ठीक है यार, तुमसे बहस करना ना मतलब पागलों का काम है ना? अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब शांत करो बात को। और मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें 5,000 रुपये, उन्हें लेके आओ, मैं फटाफट दवाई लेने जाता हूँ। 5,000 रुपए? हाँ मैंने दिए तो थे तुम्हें। तो मैंने खर्च कर लिए। सूट लेकर आई थी और सो डाल भी आई सिलने के लिए। बहुत बढ़िया, तुम सूट डाल भी आई और 5,000 रुपयों का? हाँ और क्या? तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा? इसमें बताना क्या है? क्या मेरे हक नहीं है तुम्हारी सैलरी पे? अरे चुप! रवि हद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं हद से आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अब हद पार हो चुकी है, हद पार हो चुकी है। अब समझ में आया तुम्हें? अपने लिए कपड़े भी नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं लेकर आ सकती। अरे जब मेरे पिताजी की दवाई नहीं लेकर के आ सकती, तुम्हारे कपड़ों का क्या हक है? ठीक है तो तुम अपने पिताजी का ख्याल रखो, मेरा नहीं। चली जाऊंगी मैं अपने मायके। हाँ ठीक है चली जाओ, तुम्हें तो सिर्फ यही दिखता है, मायके मायके मायके, है ना? मेरे पिताजी की दवा तो तुम्हें दिखती नहीं है। बेटा रवि। हाँ पिताजी। अरे आप अपने कमरे से बाहर क्यों आ गए?
कमरे से बाहर बेटा ये तेरी और बहू की लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। अरे कुछ नहीं पिताजी, क्या बात हो गई? आपकी दवाई लेने जा रहा हूँ। बेटा रुक तो सही, रुक मेरी बात सुन बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी दवाई में परेशानी है तो बेटा बिल्कुल मत लाओ। अरे पिताजी बात वो नहीं है, तुम्हारी दवाई से परेशानी आखिरकार मुझे क्यों होगी? हाँ आप तो मेरे पिता हो, लेकिन पिताजी गुस्सा आ जाती है छोटी छोटी बातों पे। एक बात बताओ, अभी जब ये आई घर पे तो तब मैं अपने गेट से बाहर निकला, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मैं पिताजी की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, तो इसने बोला कि दवाई जो ड्रॉ में रखी है। अच्छा है ना? तो अच्छा। पिताजी जब उसने वो ड्रॉज में देखा तो ये समझ लीजिए पिताजी कि वो मेरे को बोल लिया आके कि दवाई है नहीं, खत्म हो गई। बेटा अरे इसको बताना चाहिए। अरे यही वाली बात मैंने सुबह कह दी जब तू ऑफिस गया था। मैंने बेटा मेरी दवाई खराब खत्म हो गई है, वो मंगवा दिया, अलमारी में नहीं है। तो कहती है उसी में रखी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हें दवाई। पिताजी आपसे ऐसे ऐसे बातें की इसने? बेटा आजकल की अभी तो इसकी मैं ना बेटा छोड़ो, घर बिगड़ता है ऐसी बातों अरे से। पिताजी आपसे इतना ऊंची आवाज में, अरे हमने आज तक आपसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। अरे आपने चाहे कोई भी कुछ भी हो गया हो, अरे मैं तो कहता हूँ कि लाख की मटिया खाक में मिल जाए। पिताजी आप मेरे बाप हो, आपने मुझे पैदा किया है संसार में, आपने मुझे आप लेके आए हो, और अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में कोई बात करेगा या कोई भी कुछ कहेगा, चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है बेटा, तेरी पत्नी नहीं समझना चाहती। तेरी पत्नी को अभी भी ऐशो आराम चाहिए। अभी मैं अपने कमरे में था, देखा मैंने उसके हाथ में थैला लगा हुआ था। हाँ वो थैला, उसकी भी बात सुन लीजिए। जब मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ड्रोज में चलो दवाई खत्म हो गई या कहीं चली गई, खो गई, मुझे नहीं पता, अरे चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरे पैसे तो ला के दे दो। मैंने इसको 5,000 रुपये रखने के लिए दिए थे। मैंने कहा ये पैसे तुम उठा के रख देना, मैं कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग सकता हूँ। इसको ये बोल के मैंने दिए थे। लेकिन पिताजी जब मैंने पैसे मांगे तो हंसते हुए बोल दिया, अरे मैं अपना सूट उठा लाई। इसको सूट अपना जरूरी था, दवाई इतनी जरूरी नहीं थी। बेटा अभी उसका चंचल मन है। अरे पिताजी वो मुझे मालूम नहीं होता है, मुझे मालूम है। वो अपने आप को अपनी वो जिसकी सहेलियाँ हैं उनसे बराबरी करना चाहती है। जैसे वो ऐशो आराम में रहती हैं, बड़े बड़े घरों में रहती हैं, वो सोचती है कि मुझे भी ऐसा रहना चाहिए। उसे नहीं पता कि ऐसा करने से उसका घर ही बिगड़ेगा। पिताजी हम नहीं रह पाएंगे। अरे हमने मजबूरियाँ देखी, हम सड़क से उठे हुए, आज हम अगर इस घर में हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूं ही है। सिर्फ हमारे क्या बाप दादों पे कोई इतना पैसा नहीं था। वही तो बात है बेटा, गरीबी देखी हमने। ये सब तू समझता है, तेरी पत्नी नहीं समझती है। अब उसने 5,000 रुपये ऐसे कपड़ों में उड़ा दिए, उसे कीमत नहीं मालूम 5,000 रुपये। इन 5,000 से कितने महीने घर चलता। अब पिताजी घर की बिल्कुल बनता दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। पिताजी इतना तो पहले चलो इतना तो नहीं करती थी, पहले चलो मैं जो चीज़ देता था वो चीज़ मुझे वहीं मिलती थी, अब तो हद ही हो गई। लेकिन पिताजी अब हद हो गई है ज़्यादा। अगर इसने कुछ ज़्यादा उठपटांग ऐसी हरकतें की, मैं लास्ट इसको बोल दूंगा कि बस अब तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक, क्योंकि ये नहीं निभा पाएगी मेरे साथ। छोड़ बेटा इन बातों को छोड़, तू एक काम कर, तो दवाई ले आ जा। आप अपने रूम में पहुंचो और मैं आपके रूम में दवाई लेके पहुंचता हूँ। ठीक है, आओ। सर। अरे रवि, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर एकदम अच्छा हूँ। हाँ रवि, मैं तुम्हारे तरक्की का लेटर देख रहा हूँ। तरक्की का लेटर? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है जी सर। कि कंपनी के लिए तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हें आज कम से कम पूरे 5 साल हो गए उस कंपनी के अंदर। कंपनी ने तुम्हें यहाँ का जनरल मैनेजर बना दिया, समझे? अरे थैंक यू और सर। इस थैंक यू की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तरक्की एक अलग चीज़ होती है। जिस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता था, जिस वक्त मैं तुम्हारी तरह था, तो शायद उस टाइम भी मैंने कंपनी के लिए मेहनत की और कंपनी ने मुझे एमडी बना दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफ़र है। 1 महीने के लिए तुम्हें विदेश जाना होगा, पता है? 1 महीने के लिए मुझे विदेश? USA, अमेरिका जाना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह तो सब है ही है ना? है सर, पर हाँ। क्या हो गया? क्या बात है? अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए। तुम्हारी तरक्की हो गई, जनरल मैनेजर हो गया, और मैनेजर इनकी पोस्ट, उसके बाद एक नई ट्रेनिंग पे 1 महीने के लिए कंपनी तुम्हें भेज रही है अमेरिका। और जल्दी से जल्द तैयारी कर लो, हो सकता है तुम्हें अगले हफ्ते क्या 2-3 दिन में ही निकल जाओगे। क्या हुआ रवि?
परेशान हो गया? सर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सर मैं इस लेटर को ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों? नो सर। अरे रवि, ये कंपनी की तरफ से तुम्हें एक तरक्की दी जा रही है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, और तुम कह रहे हो, तुम दुनिया के पहले आदमियों के प्रमोशन के बाद कह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आखिर वजह क्या है भाई? मेरे घर की कुछ मजबूरियाँ हैं सर, जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरी मजबूरियाँ हैं सर, इसलिए मैं नहीं कर सकता। देखो रवि, मैं तुम्हारे ज़ाती मामले में दखल तो देना नहीं चाहता, लेकिन फ़िलहाल बस इतना पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो अपनी इस तरक्की को तुम हासिल नहीं करना चाहते? सर मेरे पिता। क्या हुआ पिता? मैं अपने पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ है नहीं है, मेरे पिता हैं ओनली। देखो रवि, एक बात हमेशा याद रखना है, ये दुनिया में जो आया है ना वो जाएगा भी। पिताजी का भी एक सपना होगा, हर किसी का एक सपना होता है तरक्की करने के लिए। तुम जानते हो, जब मुझे ये लेटर मिला था आज से 7 साल पहले, तो मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी। मेरी माँ कुछ चंद सांसें ले रही थी अपनी, लेकिन मैंने मुझे पता है, मैंने इस लेटर को ज्वाइन किया, उस ट्रेनिंग पे गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी माँ का सपना था। देखो, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसकी औलाद तरक्की करे, उसकी औलाद आगे बढ़े। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे ऊपर फ़ख्र है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं आज के ज़माने में कि अपने पिताजी की, अपने माँ बापों की इतनी सेवा करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। लेकिन रवि, तुम्हारे पिताजी तो अभी फ़िलहाल अच्छे खासे ही हैं सर। 1-2 बार मिला भी हूँ उनसे, मिले तो लेकिन हैं। कोशिश करो, अगर ये लेटर उनको दिखाओगे ना तो उनके चेहरे की चमक एक अलग होगी, तुम जाओगे, तरक्की होगी। आज तुम महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आगे चल के लाखों रुपए कमाओगे यार। सर मेरे पिताजी की चमक सिर्फ चेहरे से होगी, अंदर से वो मैं ही जानता हूँ उनको। क्योंकि सर जिस समय अगर आप गए थे उस समय आपके घर पे कोई सपोर्ट के लिए होगा, लेकिन मेरे घर पे उनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी 3 साल पहले शादी हुई, तुम्हारी वाइफ नहीं है तुम्हारे साथ? वाइफ अगर समझती तो सर। मतलब कोई नहीं है केयर करने वाला मेरे फादर की। देखो रवि, एक बात हमेशा याद रखो, मैं चाहता हूँ ज़िंदगी की डोर जो है बड़ी कमज़ोर होती है, टूट जाती है। और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पिताजी को रखना नहीं चाहती? और अभी 1-1.5 साल पहले तो तुम कहते थे अच्छे से कि मेरी वाइफ लाखों में एक है जो मेरे पिताजी का दिन रात ख्याल रखती है, और आज तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे सर खुद नहीं पता उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। उसकी फ्रेंड हैं, कुछ हैं जो कि ज़्यादा पैसे वाली हैं, और सर वो उनकी वजह से ना तो मेरे पिताजी का ख्याल रखती है। कल ही सर मेरे घर में ऐसी बातें हो गई, अगर मैं दवाई नहीं लेके आता सही समय पर तो मेरे पिताजी मेरे सामने नहीं होते। देखो रवि, मैं जानता हूँ अगर तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, तो लगता है कि हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका पति बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत तरक्की करे। और सपना उस लड़की का ही नहीं, बल्कि सपना उसके माँ बाप का भी होता है। आज महसूस करो कि आज तुम 25,000 रुपये में अपना घर चला रहे हो, कल को ये 1 लाख हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर समस्या का हल, और ख़ास तौर से तुम्हारी फैमिली का जो हल है, मुझे लगता है कि पैसे पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है जी सर। जैसे कि तुम्हारी तनख्वाह कम है। मैं जानता हूँ बहुत सारी शिकायतें होंगी दुनिया में। देखो, और शर्मा जी को देखो, शर्मा जी के दोनों बेटे को देखो, और तुम असद भाई को देखो, और तुम्हारे साथ का अपना दोस्त अजय देखो। अरे तरक्की करके देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो तुम, वहीं के वहीं। अरे अपनी पत्नियों को घुमाते हैं। देखो मैं जानता हूँ सर, आई रिक्वेस्ट यू। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम नहीं चाहते हो तो खैर किसी और को दे दिया जाएगा ऑफर। लेकिन रवि, एक बात हमेशा याद रखना। जी सर। तुम अपनी तरक्की को ठोकर मार रहे हो, अपनी तकदीर को ठोकर मार रहे हो।
और जब ये तुम्हें महसूस होगा ना कि मैंने ये कर दिया, तो बहुत पछताओगे। मेरी पत्नी सर मेरे फादर का ख्याल नहीं रख पाएगी। वो सर अपने शौक शान में रहती है। मेरे पिताजी की दवाई भी सही से नहीं आ पाती क्योंकि मैं खुद इतना नहीं कमाता। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तुम्हारे घर का मसला सिर्फ एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम पर है। जी अगर सर। तुम्हारी ज़िंदगी में पैसे आ जाएं, देखो 1 महीने की बात है, 1 महीने अगर तुम अपनी पत्नी को ये समझाओगे ना कि मैं 1 महीने बाद 1 लाख रुपए कमाने लगूंगा, तो देखो चुटकियों में मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी पत्नी अपने ससुर जी का कैसा ख्याल रखेगा। अगर ना करे ना तो ये लेटर फाड़ के फेंक देना। जाओ। ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं मैं पहले फादर को बोलता हूँ, उनको बताता हूँ, और जैसे उनकी राज़ी होगी वैसा मैं आपके पास मैं जानता हूँ। और हाँ देखो रवि, ये जॉइन लेटर नहीं है, ये प्रमोशन लेटर नहीं है, ये हर उस जवान इंसान की वो चीज़ है जो तरक्की किया। अगर आज तुमने इसको हासिल कर लिया, प्रमोशन ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नाइस टू। ज़िंदगी में पहली बार देखा एक से लड़का जो अपने पिताजी के लिए अपनी तरक्की भी छोड़ रहा है।